हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल्य डिफेंस स्कूल। और आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 क्लास 9 का जीके का क्वेश्चन पेपर। तो इससे पहले हम 4 पार्ट्स अपने कवर कर चुके हैं और आज हम जीके का क्लास 9 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्ट 5। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 21, resources which can be renewed और reproduced। वो resources जिनको आप renew कर सकते हैं, reproduce कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो resources which can be renewed or reproduced are known as renewable resources। वो resources जिनको आप renew कर सकते हैं वो होते हैं renewable resources। For example, solar या फिर wind energy, water, विंड, सनलाइट, ये जो रिसोर्सेज हैं ये अपने आप में ही क्रिएट होते रहते हैं, तो ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये रिन्यू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो रिन्यू नहीं होती हैं यानी कि ख़त्म हो जाती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, न्यूक्लियर, तो ये सारी चीज़ें, नेचुरल गैस, कोल, इनको बनने में बहुत थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो इनको बनने में फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो ये रिन्यू नहीं होती हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है कि अगर इन वाली रिसोर्सेज को जो कि जल्दी ख़त्म हो सकती हैं और फिर जल्दी नहीं बनती हैं, इनको अगर आज हम अच्छे से यूज़ करेंगे, बचा कर यूज़ करेंगे, तो आने वाली जनरेशन भी इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएगी। दैट मीन्स कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द एक्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो विमेन का जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए फाइनली बिकम अ लॉ इन द ईयर। तो ये लॉ कब बना था? ये शुरू से लॉ नहीं था। विमेन की जो डोमेस्टिक वायलेंस होती थी और आज भी होती है, इसको फॉर ग्रांटेड ही लिया जाता था, इसको पार्ट ऑफ सोसाइटी ही माना जाता था, इसको गलत नहीं माना जाता था। लेकिन फिर इसका लॉ बना, कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये चीज़ गलत है, विमेन डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये लॉ बन गया, ये गलत चीज़ है। तो ये लॉ कब बना? ये लॉ बना 2005 यानी कि 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गारंटीज पीपल। तो एक एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट। इसमें लोगों को क्या, किस चीज़ के लिए था? ये था टू नो गवर्नमेंटल प्रोसीडिंग्स, कि हमारी गवर्नमेंट हमारे पैसे को कहाँ यूज़ कर रही है, कौन से प्रोजेक्ट्स ला रही है, उस प्रोजेक्ट्स में कितना खर्चा हुआ है, ये सब चीज़ें भी आम जनता को पता लगे, इसके लिए एक एक्ट निकाला गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हमें आम जनता को ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट पर्सन से। इवन आप जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको भी ये लेटर एक डाल सकते हो आरटीआई का, और वो भी आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए कंपल्शन रहेंगे, उन्हें देनी ही होगी इंफॉर्मेशन अगर आप उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो ये है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए और साथ के साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एट द विलेज लेवल द जुडिशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द डैश। तो जो विलेज लेवल होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो कोर्ट होते हैं, वहाँ कोर्ट में क्या होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट या फिर अपना नेशनल लेवल की जो भी हमारी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल किया जाता है। लेकिन जो सबसे निचला हिस्सा होता है हमारा विलेज का, तो विलेज के लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली कोर्ट्स में नहीं जाते हैं, वो अपना इंटरनली ही पहले अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो वो इंटरनली कौन सा सिस्टम होता है जहाँ पे वो अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाते हैं? तो वो इंटरनली होता है ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे देखिए विलेज पंचायत, तो पंचायत होती है और उस पंचायत में यानी कि ये विलेजेस में होती है, जो विलेजर्स होते हैं वो पहले अपना इंटरनल डिस्प्यूट्स विलेज में ही सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं विलेज पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
Many of India's most important mining and industrial center are located in, तो ज़्यादातर जो हमारे माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं इंडिया में वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो देखो यहाँ पर पाए जाते हैं, जमशेदपुर जो है झारखंड उड़ीसा, तो ये तीन हमारे जो मेनली है, जैसे कि बोकारो स्टील सिटी जो है राउरकेला, मतलब ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आयरन स्टील ऑटो पार्ट्स, स्टील एंड कोल, स्टील एंड फर्टिलाइज़र, तो यहाँ पर ये इन जगहों पर मिलती है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये तीनों ही जगह आ जाती हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, तो ये हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया है इंडिया का, कंट्री का हमारी, ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जीके क्लास 9 सैनिक स्कूल का पेपर कंप्लीट होता है। 5 वीडियोस इसकी बनी है, यानी कि 25 क्वेश्चंस। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, पिछली वीडियोस भी देखें, तो आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर इन केस आपको डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें कनेक्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन। यहाँ पे डायरेक्टली आप हमें अपने डाउट्स भेज सकते हो, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हो इजीली। तो वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।